है आपका, यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ प्लस ए, गुणा का अर्थ भाग ए और भाग का अर्थ माइनस है, तब ये आपके पास में इक्वेशन है 6 - 9 + 8 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड 12 इक्वल टू क्या आपका मान होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कहा गया है इक्वेशन में माइनस का अर्थ क्या होता है, माइनस का अर्थ प्लस होता है, तो 6 + 9 हो जाएगा। फिर हम बात करें प्लस का अर्थ क्या होता है, गुणा होता है, तो गुणा 8 हो जाएगा। उसके बाद में कहा गया है गुणा का अर्थ क्या होता है, गुणा का अर्थ आपका भाग होता है, भाग 3 हो जाएगा। फिर आगे कहा गया है जो भाग है उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ आपका माइनस होता है, तो -20। अब आगे इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 6 + 9 गुणा 8, 3 से हमें भाग करना है, तो 3 नीचे चला जाएगा, -20। इसे हम सोल्व करते हैं। तो 3 के पहाड़े से 9 कितनी बार कट जाएगा, 3 तरीका 9, 3 बार कट जाएगा। आगे हमारी इक्वेशन बन जाएगी 3 + 8 या 24 आपका हो जाएगा -20। तो यहाँ पर आपने देखा 6 और 24 कितना होता है, 30 होता है। 30 में से हमें कितना घटाना है, 20 हमें घटाना है, तो मान कितना बच जाएगा, मान आपका 10 बच जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। तो 2 नंबर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नंबर सीरीज का आपको क्वेश्चन गिवन है 840 से 168, 42 से 14, 7 और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। इसका मान आपको फाइंड आउट करना है ABCD ऑप्शन में से। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर आपको 14 से 7 पर जाना है तो 14 में हमें 2 का भाग देंगे तो हमें 7 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से अगर 42 से आपको 14 पर पहुंचना है तो 42 में हमें 3 का भाग दे देंगे, तो 3 का भाग देने पर 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो 14 बार जाएगा और हम 14 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से अगर आपको 168 से 42 पर पहुंचना है तो आपको कितने का भाग देना पड़ेगा, 4 का भाग देना पड़ेगा। तो 4 का भाग 16 में दोगे तो 4 चौके 16 और 8 में दोगे तो 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा। इसी प्रकार से 840 से आपको 168 पर पहुंचना है तो हमें 5 का भाग देना पड़ेगा। तो 5 का भाग 8 में दोगे तो 1 बार जाएगा, आपका 3 बच जाएगा। फिर 34 हो जाएगा, 34 में 5 का भाग दोगे तो 6 बार जाएगा। उसके बाद में आपका 40 बच जाएगा और 5 का भाग 40 में दोगे तो आपका 8 बार जाएगा और आपका 168 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने 5 का भाग दिया, 4 का भाग दिया, 3 का भाग दिया, 2 का भाग दिया, तो साथ में हमें 1 का भाग देना पड़ेगा। तो जैसे ही आप 7 में 1 का भाग दोगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपका 7 मान आ जाएगा और आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, 840 से हमें 168 पर पहुंचना है, 5 का भाग दिया, 168 से हमें 42 पर पहुंचना है, 4 का भाग दिया, 42 से हमें 14 पर पहुंचना है, 3 का भाग दिया, 14 से हमें 7 पर पहुंचना है, तो हमने यहाँ पर 2 का भाग दिया, 7 से हमें क्वेश्चन मार्क पर पहुंचना है तो हमने 1 का भाग दिया, तो 7 में 1 का भाग दोगे तो आपका 7 आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको 3x3 की एक टेबल गिवन है, इसमें आपको 3 कॉलम गिवन है और 3 ही यहाँ पर रो गिवन है, जिसमें आपका बीच वाला लेटर मिसिंग है,
ये आपको फाइंड आउट करना है ABCD ऑप्शन में से। तो इसे हमें सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी रो को देखते हैं। तो रो में CBA लिखा हुआ है और यहाँ पर AB लिखा हुआ है और लास्ट वाली रो में CAB लिखा हुआ है। मतलब प्रत्येक रो में ABC के रूप में लिखा हुआ है। तो सेकंड वाले रो में और A और B तो आपका आ गया। तो यहाँ पर मिसिंग क्या है? मिसिंग आपका C है। मतलब लास्ट में क्या आना चाहिए? C आना चाहिए, जो कि आपको सभी ऑप्शन में गिवन है। यहाँ पर आगे वाला ऑप्शन हमें कॉलम वाइज लगाते हैं। तो ये फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकंड कॉलम है और ये आपका थर्ड कॉलम है। तो अगर 7 को हमें 4 से गुणा कर दें तो 7 गुणा 4 कितना होता है? 7 चौका 28 होता है, जो कि आपको बीच में गिवन है। इसी प्रकार से 3 को कितने से गुणा करेंगे? 3 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 3 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, जो कि आपको बीच में गिवन है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? 2 को किससे गुणा करेंगे? 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 आपका आ जाएगा। और C हमने पहले से फाइंड आउट कर रखा है, तो C भी आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A आपका आंसर हो जाएगा। 10C आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। तो इसके लिए आपको ABCD ऑप्शन गिवन है। तो A में लिखा हुआ है आपका 1 5 3 2 लिखा हुआ है। B में आपका 8 7 4 9 लिखा हुआ है। C में आपका 4 2 6 8 लिखा हुआ है और D में आपका 5 8 4 6 लिखा हुआ है। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपकी पहली डिजिट है, अगर उसमें 1 जोड़ दिया जाए तो आपको चौथी डिजिट प्राप्त हो जाएगी। मतलब स्टार्टिंग में संख्या 1 है, अगर इसमें 1 जोड़ दूं तो आपको 2 बोले तो चौथी संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से B ऑप्शन को देखते हैं। तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो आपको चौथी संख्या 9 प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से C ऑप्शन में 4 में 1 जोड़ोगे तो आपको 5 प्राप्त होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर संख्या आपको 8 प्राप्त हो रही है। तो ये आपका ऑप्शन गलत है। इसी प्रकार से D ऑप्शन को चेक करते हैं। तो 5 में अगर आप 1 जोड़ देते हो तो आपको संख्या 6 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर 6 ही प्राप्त हो रही है। तो इसमें हमने यहाँ पे लॉजिक लगाया, अगर पहली डिजिट में 1 जोड़ दिया जाए तो हमें चौथी डिजिट प्राप्त हो जाती है, जो कंडीशन हमारी A, B और D ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रही है, जबकि C ऑप्शन में सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो C हमारा बेमेल विकल्प हो जाएगा दिए गए क्वेश्चन का। क्वेश्चन है, यदि माह की 23 तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा, ये आपको बताना है। और इसके लिए 4 ऑप्शन भी यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले हमें 23 तारीख को रविवार बनाते हैं। तो 23 का क्या आ गया? आपका संडे आ गया। तो आप सभी को ध्यान है, अगर सप्ताह के 7 दिन जोड़ते हैं तो वापस से संडे आ जाएगा और पुनः 7 दिन जोड़ेंगे तो वापस हमारा संडे आ जाएगा, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। और जैसे ही 7 दिन जोड़ते हैं तो वापस वही वार रिपीट हो जाता है। मतलब 2 सप्ताह के बाद आपका कौन सा वार आ गया? आपका संडे आ गया। अब संडे से पहले आपको 4 दिन पहले का वार बताना है। तो आप सभी को ध्यान है, पहले नंबर पर आपका मंडे आता है, दूसरे नंबर पर आपका क्या आता है? ट्यूसडे आता है, तीसरे नंबर पर वेडनेसडे आता है। तो आपको 7 दिन और हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें हमें वापस संडे प्राप्त होगा, लेकिन हमें 4 दिन पीछे जाना है।
तो इसमें से हम 4 घटा देंगे, तो 7 में से हम 4 घटाएंगे तो 3 यहाँ पर बचेगा। तो 3 को कौन सा वार आता है? वेडनेसडे आता है। इस प्रकार से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। नहीं तो आप संडे लिखेंगे, उससे पहले आप सैटरडे लिखेंगे, उससे पहले आप फ्राइडे यहाँ पे लिखेंगे, फ्राइडे से पहले थर्सडे लिखेंगे, थर्सडे से पहले वेडनेसडे लिखेंगे और संडे से 4 दिन पीछे जाएंगे, 1 2 3 4 ही। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चौथे दिन कौन सा वार आ जाएगा आपका? बुधवार आ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा।